दर्द का रिश्ता होता है। वो लड़की ना लगता है इस घर में हमेशा के लिए डेरा डालने वाली है। ये क्या कह रही हो तुम? अरे वही कह रही हूँ जो देख कर आ रही हूँ। क्या देख कर आ रही हो? भाई साहब ने वैभव के साथ उसकी शादी करने का फैसला कर लिया। अगर माँ जी का पता चल जाता और माँ जी अगर इस शादी में होती तो शादी की खुशी कई गुना बढ़ जाती, है ना? बात तो सही है भाई साहब, बिल्कुल सही है। नमस्ते फूफा जी। एक मिनट फूफा जी, मैं बात करती हूँ, एक मिनट। हाँ फूफा जी बोलिए, कैसे हैं आप? हाँ सुरभि, कैसी हो तुम? मैं कैसी हूँ क्या बताऊँ फूफा जी। सुरभि, हमने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। समझ नहीं आ रहा कि उस बात पे यकीन करना चाहिए या नहीं। जरूर उस बाके लाल ने आपको फोन किया होगा। हाँ सुरभि, लेकिन अब तक उसने मेरे सामने अपना नाम नहीं लिया है। अभी तक उसने ये बात जाहिर होने नहीं दी है कि मुझे फोन करने वाला वो बाके लाल है। उसी से मुझे पता चला कि उस घर में तुम्हारी और वैभव की शादी की तैयारियां चल रही हैं। हाँ फूफा जी, वैभव की माँ जी तो कब से इस बात की चर्चा कर रही थी और उन्होंने मुझसे पूछा भी था कि मेरा कोई रिश्तेदार है जिनसे वो मेरी शादी की बात कर सके। अब मजबूरन मुझे मना करना पड़ा और मैं क्या भी कह सकती थी फूफा जी, मैं आपका नाम तो ले नहीं सकती थी। लेकिन सुरभि, अचानक इस शादी की बात कहां से सामने आ गई? दरअसल फूफा जी, मेरे इस घर में रहने पर कुछ लोगों ने सवाल उठाया था। उस समय वैभव के पापा जी ने गुस्से में आकर ये ऐलान कर दिया कि मेरी और वैभव की शादी होने वाली है, ताकि मेरे रहने पर कोई सवाल न उठा सके। और ये बात सुनने के बाद भी तुम अब तक उस घर में ही हो? तुमने इस बात का विरोध नहीं किया कि तुम उस घर में उनकी बहू बनने के लिए नहीं गई? बाजी, मेरा इस घर में रहना बहुत जरूरी है, वरना जो कुछ भी हमने सोचा था वो अधूरा रह जाएगा। नहीं सुरभि, नहीं। मेरे लिए तुम्हें अपनी जिंदगी दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन तुम्हें इस फैसले का विरोध करना चाहिए। शादी कोई बच्चों का खेल नहीं होता, कोई मामूली बात नहीं है शादी। तुम छोड़ना चाहो तो बेशक वो घर छोड़ दो। मेरे लिए तुम्हें अपनी जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। मैं बात करती हूँ। भाई सुरभि, मैंने कहा था ना कि तुम्हारा वहां पर रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दरअसल वो अब वैभव जी भी मुझे बहुत प्यार करते हैं और ये बात घर वालों को पता चल चुकी है, इसलिए मैं इस बात से इनकार नहीं कर पाई। वैभव तुम्हें पसंद करता है? वो पूर्णिमा का भाई है ना? हाँ बुआ। और तुम, क्या तुम भी उसे पसंद करती हो? हाँ बुआ, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी शादी की बात खड़ी हो जाएगी। मैं आप लोगों के बगैर ये बात सोच भी नहीं सकती, लेकिन अब क्या करूं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं यहाँ ये कह चुकी हूँ कि मेरा कोई नहीं है और अब मेरा इस शादी से इनकार करना ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। सुरभि, तुम एक बात सच सच बताओ, क्या उस घर के लोग तुम्हें इतना मानते हैं?
और क्या वैभव तुम्हें सच में प्यार करता है? सिर्फ वैभव जी मुझसे प्यार करते तो अलग बात होती बुआ, पर इस घर के लोग मुझे बहुत मानते हैं, इसलिए मैं इस शादी से इनकार नहीं कर पाई। ठीक है सुरभि, तुम्हारी तकदीर ही तुम्हें उस घर में लेकर गई है। तुम्हें शादी से इनकार नहीं करना चाहिए। कर लो शादी। क्या आप कह रही है बुआ? हाँ सुरभि, मैं भी तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, और मेरा भी तो सपना यही था कि तुम्हारी शादी किसी बड़े घराने में हो। और तुम फूफा जी की चिंता मत करो, मैं उन्हें मना लूंगी। और तुम्हारे फूफा जी के ऊपर जो इल्जाम लगे हैं, तो सच्चाई तो एक न एक दिन सामने आनी ही है ना बेटा। उसके बाद जो दो घरों के बीच में रिश्ता कायम होगा वो बहुत ही मजबूत होगा बेटा। शायद यही तकदीर का फैसला है बेटा, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। हम वहां पर नहीं है तो क्या हुआ, हमारा आशीर्वाद तो सदा तुम्हारे साथ है ना बेटा। मत रो सुरभि। किसी भी अनजान लड़की को घर में रखना कभी-कभी गलत हो जाता है। काला साहब, रिश्ते जोड़ने के लिए हैसियत और रुतबे का होना जरूरी नहीं है, दिल का मिलना जरूरी है। और सुरभि आज हम सब के दिलों में ये लड़की नहीं है, हमारी बेटी है, और बहुत जल्द इस घर की बहू होने वाली। वैभव, क्या सोच रहे हो बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ भी तो नहीं। तुम खुश तो हो ना? तुम्हारी शादी के लिए मैंने हाँ इसीलिए की थी कि मुझे ये मालूम था कि तुम और सुरभि एक दूसरे को पसंद करते हो। लेकिन बेटा, तुम्हें इस तरह देख के ऐसी कोई बात नहीं है। सुरभि अच्छी लड़की है, आपको पसंद भी है, और मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है माँ? वैभव, अगर तुम हमारे लिए समझौता कर रहे हो तो बेटा ये अच्छी तरह से सोच। जिंदगी के इतने बड़े फैसले इस तरह समझौतों के साथ नहीं किए जा सकते। अब क्या सोचना माँ, पापा ने जो फैसला किया है वो ठीक ही किया है। और वैसे भी माँ, आप सुरभि को जाने देना नहीं चाहती थी। हाँ, लेकिन ये बात मुझे भी नहीं मालूम थी कि तुम्हारे पापा इस शादी के लिए इतनी जल्दी हाँ करेंगे, और वो भी किसी और की बातों में आकर। नहीं माँ, पापा ने जो फैसला किया है वो ठीक ही होगा। लेकिन दुख तो इस बात का है माँ कि मैंने सोचा था कि मैं शादी तब करूंगा जब दादी माँ यहाँ होंगी। अब देखो ना माँ, ना यहाँ दादी माँ है और ना ही पूर्णिमा। अगर वो दोनों यहाँ होते तो ये खुशियाँ आज दुगनी पड़ गई होती माँ। चाहती तो मैं भी यही थी बेटा, पर शायद तकदीर का यही फैसला है। हाँ माँ, मैं भी इसे तकदीर ही मानता हूँ। तभी तो मैंने पापा के फैसले पे कोई ऐतराज नहीं किया। माँ जी का पता तो लगाना ही है बेटा, और जल्दी ही पता लग जाएगा। मैं भी उसी दिन का इंतजार कर रहा हूँ। शायद मेरी शादी के बाद ही दादी माँ का पता लगना हो। नहीं बाबा,
जल्दबाजी में लिए गए इस फैसले को मैं सही नहीं ठहरा सकता। सुरभि की शादी होती इतनी जल्दबाजी में? इसका मतलब तो ये हुआ पापा कि वो खबर सच्ची थी। हाँ बेटा, खबर बिल्कुल सच है। सुरभि की शादी होने वाली। कि अचानक सुरभि को क्या हो गया? क्या मतलब है इसका? सुरभि तो उस घर में बाके लाल का पर्दाफाश करने के लिए रह रही थी, फिर अचानक ये शादी की बात कहां से शुरू हो गई? बेटा, ये जो कुछ भी हो रहा है वो हमारी वजह से ही तो हो रहा है। हमारी वजह से तो सुरभि ने ये बोला था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और वो ये भी तो नहीं कह सकती ना कि मेरे बुआ और फूफा जी है और मेरी शादी का फैसला वो लेंगे। हाँ? भावना, ये शादी ब्याह के रिश्ते जोर और जबरदस्ती से तो हो नहीं सकते। जरूर सुरभि ने भी अपनी तरफ से हाँ की। हाँ, सुरभि की सहमति से ही ये शादी हो रही है और उसमें मेरी मर्जी भी शामिल है। क्या? ये आप क्या कह रही है माँ? सुरभि को आपने इजाजत दी है? हाँ बेटा, उस घर के लोग सुरभि को बहुत मानते हैं और वो लोग जानना चाहते थे कि शादी की बात करे तो किससे करे, लेकिन सुरभि ने बताया कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए उन लोगों ने शादी का फैसला तुरंत ले लिया। लेकिन माँ, अचानक ये फैसला? बताती हूँ बेटा। किसी ने सुरभि के वहां रहने पर सवाल उठाया, इसीलिए उस घर के लोगों ने सुरभि को वहां से जाना ना पड़े इसलिए शादी का फैसला किया। और मैंने भी सहमति इसलिए दी कि पूर्णिमा का भाई सुरभि को पसंद करता है और सुरभि भी वैभव को पसंद करती है। मुझे तो लगता है कि सुरभि की तकदीर ही उसे उस घर में लेके गई है और आज इसी वजह से उस घर की बहू बन रही है। आज मैंने इसलिए उसे नहीं रोका कि वो इतने बड़े खानदान की बहू बनने जा रही है। क्या ये बात हमारे लिए खुशी की नहीं है? खुशी की बात है माँ, लेकिन हम आज के हालात को भी नहीं भूल सकते। अगर उन लोगों को पता चल गया कि सुरभि की सच्चाई क्या है, या फिर उन लोगों को यह पता चल गया कि सुरभि हमारी रिश्तेदार है, तो क्या होगा? क्या हमें ये सोचकर सुरभि को मजबूर करना चाहिए कि ये रिश्ता ठुकरा दे? ये जानते हुए कि वैभव सुरभि को पसंद करता है और सुरभि भी वैभव को पसंद करती है। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा। सच तो आखिरकार सच ही होता है। हमें पता है कि हम गलत नहीं है, बुरे नहीं है, और ये सच्चाई आज नहीं तो कल सबके सामने आके रहेगी। वाकई सुरभि की तकदीर ही उसे उस घर में लेके गई है। अरे सुरभि, कहाँ जा रही हो बेटा? भगवान का श्रृंगार तो तुमने कर ही दिया है, अब आरती भी तुम ही कर दो। ऐसे पूजा बीच में अधूरी छोड़कर नहीं जाते हैं बेटा। आज हम लोग आरती में तुम्हारा साथ देंगे। तैयारी मुझे नहीं लगता कि हमारे ढूंढने पर भी हमारे वैभव के लिए इतनी अच्छी लड़की मिल सकती है। आज ही शादी है, बस एक आज ही का दिन है। आज के बाद तो सुरभि इस घर की बहू हो जाएगी। दर्द का रिश्ता होता है। सच कहा तुमने सरस्वती,
बाबूजी के मुंह से एक बात सुनी थी। वो हमेशा कहा करते थे कि मांगने से सब कुछ नहीं मिल जाता। कहते थे बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। मांगन से मरना भला, ये सदगुरु की सीख। और हमने तो सुरभि को किसी से मांगा भी नहीं था। सचमुच रिश्ते को तो ईश्वर की देन कहा जा सकता है। हाँ, सब ईश्वर की मर्जी है। इसलिए तो कहा जाता है कि इंसान यहाँ मिलते जरूर है, मगर रिश्ते ऊपर आसमान में ही बनते हैं। वो जो ऊपर बैठा है ना, रिश्ते वही बनाकर भेजता है। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और ये कितने दिन पहले की बात है, जब सुरभि ने हमारे इस घर में कदम रखा, तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये लड़की हमें इस तरह भा जाएगी। और हम लोग कोई भी इसे अलग करने के बारे में सोचेंगे भी नहीं। आज ही शादी है, बस एक आज ही का दिन है। आज के बाद तो सुरभि इस घर की बहू हो जाएगी। चाची जी, अरे हाँ आए। जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के दास जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। हेलो। अरे वकील साहब, कर क्या रहे हैं आप? आपकी वजह से हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। नहीं नहीं, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अरे ऐसा ही तो है वकील साहब, दिन बीतते जा रहे हैं और आप जो है वो रजिस्ट्रेशन की तैयारी ही नहीं कर पा रहे। कभी ये मसला तो कभी वो मसला। अरे भाई, कोई मसला नहीं है। अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस ही बंद था तो मैं क्या कर सकता था? देखिए, मेरे पास समय बिल्कुल नहीं है वकील साहब। अब आप मुझे बिल्कुल साफ साफ बताइए कि यह जमीन कब तक मेरे नाम पर हो जाएगी। ना मुझे 1 मिनट आगे चाहिए, ना 1 मिनट पीछे चाहिए। आप तो सचमुच परेशान लग रहे हैं। हाँ हाँ, तुम्हारी वजह से मेरी दिन की नींद उड़ गई है अपने हिसाब से। दिन की नींद नहीं, रात की नींद कहिए। अरे भाई, मैं दिन में ही सोता हूँ। अब आप ये बताइए कि ये ट्रांसफर कब तक मेरे नाम पर हो सकता है? आप ऐसा कीजिए, मुकुंद प्रसाद को कल 11 बजे रजिस्ट्रेशन ऑफिस पहुंचने के लिए कहिए। कल ये 11 बजे काम हो जाएगा। पक्का? हाँ हाँ पक्का। कल वहां पर हड़ताल वगैरह होने की संभावना तो नहीं है ना अपने हिसाब से? जी नहीं साहब, आप कल 11 बजे भेजिए उन्हें। आप वहां 11 बजे पहुंच जाइएगा और अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। धन्यवाद, नमस्ते। धन्यवाद। अपने हिसाब से। सुरभि, झूठ बोलूं तो जुबान जले। मुझे पता था कि तुम मुझे यहीं मिलोगे। अरे हमारे घर में एक तुम ही तो हो जिससे मैं कुछ अधिकार से बात कर सकती हूँ, है ना? हाँ हाँ चाची जी, बोलिए ना, क्या बात है? वैसे क्या बना रही हो नाश्ते में? क्या है ना, तुम्हारे चाचा जी को सुबह जल्दी नाश्ता करने की आदत है, इसलिए। जी, मैं आज नाश्ते में छोले भटूरे बना रही हूँ। और देखिए, बस छोले तो ऑलमोस्ट रेडी है, बस भटूरे बनाना बाकी है। जैसे ही बन जाते हैं मैं खुद लेकर आती हूँ। ठीक है, जैसे बन जाए ना जल्दी से बाहर लेके आना, और सबसे पहले तुम्हारे चाचा जी को देना। हाँ जी जी। सुरभि, अरे सुरभि, ये क्या कर रही हो तुम यहाँ बेटा? मैं तुम्हें कहाँ ढूंढ रही हूँ? जी, मैंने सोचा मैं पहले नाश्ता बना लेती हूँ, फिर। तुम्हें सजना है, संवरना है, तैयार होना है। चलो। अरे लेकिन दीदी, अरे सुरभि तो आज सबके लिए चना भटूरा बना रही है ना नाश्ते में, तो
देखिए ना, अभी चना तो बन गया, अब सिर्फ भटूरे बनाना बाकी है। अरे तो नैना, भटूरे तुम बना लेना। अरे तुम तो इतने अच्छे भटूरे बनाती हो। तुम्हें याद नहीं है जब तुम यहाँ आई थी तो कितने अच्छे भटूरे बनाकर खिलाए थे तुमने? और बाकी भैया तो तुम्हारी कितनी तारीफ करते थे। वो तो हमेशा यही कहते थे कि भटूरे तो मेरी नैना से अच्छे कोई बना ही नहीं सकता। नैना, भटूरे तुम ही बना लो। हाँ चलो चलो बेटा। भटूरे बनाओ, मैं कैसे बनाऊं? ये दीदी भी ना पता नहीं कहाँ फंसा के चली गई मुझे। भटूरे बनाओ। वैभव और सुरभि एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं और उनके रिश्तों पर उंगलियां न उठे, इसीलिए शादी करना जरूरी। दर्द का रिश्ता होता है। नहीं केदार, तुम इस बात को लेकर परेशान मत हो, शायद यही तकदीर का खेल। लोग कहते हैं ना कि जोड़ियां आसमान में बनती है, तो हो सकता है कि ये शादी की बात इसीलिए खड़ी हो। फिलहाल हमें जो तैयारियां करनी है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। भाई साहब, सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। पंडित जी से भी कह दिया है, वो भी वक्त पर आ जाएंगे। सरस्वती और भाभी जी तैयारियों में ही लगे हैं। बस सब यही सोच रहे हैं और अफसोस भी कर रहे हैं कि माँ यहाँ होती तो अच्छा होता। हाँ केदार, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात, लेकिन एक बार शादी तो हो जाने दो, फिर सोचते हैं कि माँ का पता लगाने के लिए क्या किया जा सकता है। भाई साहब, मेरे दिल में बार बार एक ही ख्याल आ रहा है कि सिर्फ इस डर से कि पुलिस हमसे पूछताछ ना करे, हम पुलिस का सहारा लेना नहीं चाहते। भाई साहब, आपको नहीं लगता कि ऐसा करके हम माँ की जान को खतरे में डालने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे बाकी भाई साहब ने भी समझाया, सरस्वती भी कह रही थी। भाई साहब, रह रहकर बार बार यही ख्याल आ रहा है कि माँ का पता कैसे लगाया जाए, कैसे। केदार, बड़े भाई साहब बड़े हैं, समझदार हैं। उन्होंने जो फैसला किया है उसको मानना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। अब भाई साहब ने जो सोचा होगा वो सही होगा अपने हिसाब से। देखो, वैभव और सुरभि एक दूसरे को बेहद पसंद करते हैं और उनके रिश्तों पर उंगलियां न उठे, इसीलिए शादी करना जरूरी। ये ठीक है भाई साहब, लेकिन मैं समझता हूँ केदार, लेकिन मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ ना कि जल्द से जल्द माँ जी का पता चलेगा, और कुछ नहीं तो मुकुंद प्रसाद खुद माँ जी का पता बताएगा। तुम फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। आप लोग बातें कीजिए भाई साहब, मैं तैयारी करता हूँ अपने हिसाब से। क्या कर रही हो तुम? क्या कर रही हो शिखा? आप तो वहाँ बात करने गए थे ना पापा, आपकी बातों से बात और बिगड़ गई। आज वैभव से शादी होने वाली है। अरे कुछ तो बोलिए, क्या बात है? क्या कहा उसने? उसने कहा कि उसने माता जी को मार दिया।